उपनल और पीआरडी के माध्यम से कोरोना काल में लगे करीब 610 कर्मचारियों को 31 मार्च तक सेवा समाप्ति का नोटिस जारी किया गया था। ऐसे में सेवा विस्तार की मांग को लेकर आउटसोर्सिंग कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर हैं। ओपीडी के बी ब्लॉक परिसर में धरना दे रहे कर्मचारियों को आज कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दिया। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उन्हें सेवा विस्तार नहीं मिलता तब तक उनका धरना जारी रहेगा। हकीकत यह है कि दून अस्पताल में तैनात 600 से अधिक कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार पर जाने से मरीजों और उनके तीमारदारों को भारी जिस तरीके से जिन साथियों ने कोविड काल में अपनी सेवाएं स्वास्थ्य विभाग को देने का काम किया, अपनी जान हथेली पर रख करके प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का काम कोविड के समय में किया और सरकार गठन के बाद सबसे पहला काम इस सरकार ने उन साथियों को इस तोहफे के रूप में दिया कि उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। कांग्रेस कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती है, भर्त्सना करती है और आज हम इनको समर्थन देने आए हैं कि आपका जो संघर्ष है, इस संघर्ष में कांग्रेस आपके साथ खड़ी है और इसके साथ साथ हम इस बात को कहेंगे कि हम मुख्यमंत्री से समय लेकर के उनसे भी इस बात को कहेंगे कि जिन साथियों ने अपनी जान हथेली पर रख करके कोरोना काल में अपनी सेवाएं देने का काम किया है, उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार सरकार ने किया है, तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगाएं और इनकी सेवाएं बहाल करने का काम करें। देखिए, स्वास्थ्य सेवाएं तो पूरे प्रदेश में कैसी हैं मुझसे बेहतर आप जानते हैं। आज जो हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, इनका समायोजन जो है पूरे प्रदेश में बड़ी आसानी से किया जा सकता था, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। आपने मंत्रियों का जिक्र किया, मंत्री तो बेचारे कह रहे हैं कि हमको सीआर लिखने का अधिकार दे दो। इसका मतलब है कि मंत्रियों में और अधिकारियों में समन्वय नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि हम जो है मुख्यमंत्री से बात करेंगे। और दूसरी बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य सचिव की पत्नी की स्वास्थ्य जांच के लिए जो डॉक्टर गई थी और उस डॉक्टर के साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ, और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री को चाहिए था कि वो आगे आकर के इस दिशा में कोई आदेश करते, कोई निर्देश निर्गत करते, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री तो दिखाई नहीं दिए। मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा। तो जब भैया मंत्रियों की हालत जो है अब ये है कि सीआर लिखनी है, तो भाई वो सीआर लिखते रहें, हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे। 26 मार्च से यहाँ पे धरने पे हैं और हमारे साथ समस्त जो 610 कर्मचारी हैं, 612 कर्मचारी हैं राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में, वो यहाँ पे धरने में बैठे हुए हैं और हम अभी भी सरकार के पक्ष में ही बातें कर रहे हैं कि सरकार हमारी सुनेगी। और हम जिस टाइम पे घर से बाहर नहीं निकलते थे लोग, और जब रोडें सुनसान थी, हम सरकार ने बोला था कि आप हमारे साथ कंधे से कंधे मिला कर खड़े हो, तो हम उस टाइम पे अगर सरकार के समक्ष अगर साथ थे कि कंधे से कंधा मिलाया था। और जब कोई नहीं निकलता घर से बाहर, हमने यहाँ पे जो मरीज थे, कोरोना के मरीज थे, उनके हमने यहाँ पे सेवाएं दी हैं। तो इस हालत में यहाँ पे छोड़ना बहुत गलत बात है। मैं निंदा करता हूँ उस चीज़ की, हमें सोचना चाहिए सरकार है। और मैं 31 मार्च तक राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में लैब टेक्नीशियन के पद पे कार्यरत था। जब से हमारा कोरोना काल से शुरू हुआ तब से हमारे यहाँ पे नियुक्ति हुई थी, समस्त कोविड कर्मचारियों की नियुक्ति हुई थी, मैं अकेला नहीं था। और जो 31 मार्च हमारा 2022 को हमारा अनुबंध समाप्त कर दिया गया है और हमारी सरकार से मांग है कि हमारा जो ये अनुबंध है इसे ख़त्म तो कर दिया है, लेकिन हमारे भविष्य के बारे में सोचते हुए कि उस हमारी जो जायज़ मांग है कि हमें जो सेवा विस्तार और नियमितीकरण का हमारी मांग है, उसको आगे सरकार की समझ रखा जाए।